अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, ये तो उनका गांव गांव और ये देश दुनिया ही उनका धाम है, भूमंडल ही प्रभु राम का धाम है। बात मंदिर के निर्माण की नहीं हो, बात उस विग्रह की नहीं। किसी बच्ची ने उस समय पूछा कि दादा मूर्ति की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति को रखा जा रहा है। मैंने कहा मूर्ति को अयोध्या में नहीं रखा जा रहा, मूर्ति की स्थापना नहीं, ये सनातन की, ये सत्य की स्थापना, सत्य को रखा जा रहा है। अयोध्या में सत्य को रखा जा रहा है। जीता जागता सत्य है, मेरा राम है। जीता जागता वो धर्म है, मेरा राम है। तो राम की मूर्ति स्थापना नहीं, वो तो इस सत्य सनातन की स्थापना का वो दिवस, वो तिथि है कि सत्य को स्थापित किया गया। इस समूचे विश्व में उस सत्य को, उस सनातन को, उस संस्कृति की जीवंतता को एक केंद्र बन, वो अयोध्या में वो मंदिर है और वो प्रभु का विग्रह है। तो आज सीतावन में भी 1 वर्ष पूर्ण हुए और पिछले वर्ष रामगढ़ में थे और इस बार हम सीतावन में थे। थोड़ा मुस्कुराओ भाई, मुस्कुराओ। थोड़ा 2 मिनट का कीर्तन करते हैं, है ना। आज बहुत समय के बाद हमारी सागर वाली मैया भी बैठी है, उसका बहुत निष्काम भाव, कई मास दिवस वर्षों का प्रतीक्षा, और वो हमारा सागर वाला मैया भी, वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, निष्काम भाव है तो मिल जाएंगे। और ये तो वो नर्मदा का पथ है, दुनिया का वो असाधारण पथ है। कहते बड़ी सहजता से जहां प्रभु की शरण मिल जाती है और जहां उस आद्य शक्ति मां के चरण मिल जाते हैं, ये वो नर्मदा का पथ है कि शरण भी मिलती है और चरण भी मिलते हैं। शक्ति के मां के चरण भी मिल गए और जिस पथ पर चलने से प्रभु की शरण मिल जाती है, वो नर्मदा का पथ कहलाता है। असाधारण पथ है। तो बढ़िया 2 मिनट का थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर से उस स्मृति को कि मेरा गांव नहीं मेरी अयोध्या है, मेरा गांव नहीं मेरा काशी है, मेरा गांव नहीं मेरी ये मथुरा है। और नर्मदा के पथ कर तो गांव गांव, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, ये गांव नहीं ये तीर्थ है। दुनिया के सबसे प्राचीन, भूमंडल के सबसे प्राचीन तीर्थ नर्मदा के पथ पर है और ये गांव नहीं ये तीर्थ है। जिन तीर्थों का स्मरण मात्र से जीव जागृत अवस्था में आ जाता है, जिन तीर्थों के स्मरण मात्र से जीव भयमुक्त हो जाता है, भूमंडल में सिर्फ नर्मदा के पथ पर वो तीर्थ ऐसे दिव्य तीर्थ हैं जिनके स्मरण मात्र से जीव भयमुक्त हो जाता है। जिन तीर्थों में विचरण यदि भ्रमण करता है, कोई आ जाता है, तो वो उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। ये वो तीर्थ है, बहुत असाधारण है। तो थोड़ा स्मृति करो कैसे उस समय 1 वर्ष पहले राममय हुआ था, घर घर और गांव गांव। और उसी देखो सीतावन में बैठे हैं, सीता राम की शरण ही मिल जाए है तो सार्थक हो जाएगा। चरण तो है ही मां के, शरण भी मिल जाए प्रभु की। सीता राम की शरण में, पहले सुनना। क्या मालूम, हम तो अपनी धुन में, हम कुछ पढ़े लिखे नहीं है कि हम बाज के नहीं हम करते। जो हमारा धुन होता है हम तो धुन में चलते हैं, और स्वर मिला तो हम बात करते हैं, है ना। सुनना, भक्त प्रेमी भी सुनना, सब बोलना। हाँ, सीता राम की शरण में, पावन धाम की शरण में, आया सारे नाते तोड़, आया सारे नाते तोड़, श्री गुरुदेव की शरण में, सीताराम की शरण में, पावन धाम की शरण में,
आया सारे नाते तोड़ श्री गुरुदेव की शरण में। बोलो पावन धाम की शरण। आया सारे नाते तोड़ श्री गुरुदेव की शरण। सीताराम की अभी सुनाई नहीं दे रहा। सीताराम 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 सीताराम। सीतावन में है। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम की शरण में पावन धाम की शरण में। आया सारे नाते तोड़ श्री गुरुदेव की शरण में। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम की शरण में पावन धाम की शरण में। आया सारे नाते तोड़ श्री गुरुदेव की शरण में। ये भजन वाले बैठे हैं क्या? गाओ थोड़ा। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम की शरण में पावन धाम की शरण में। आया सारे नाते तोड़ श्री गुरुदेव की शरण में। सीताराम की शरण में पावन धाम की शरण में। आया सारे नाते तोड़ श्री गुरुदेव की शरण में। सीताराम की शरण में पावन धाम की शरण में। आया सारे नाते तोड़ श्री गुरुदेव की शरण में। प्रथम गुरु माँ को बोला गया। प्रथम गुरु किसको बोला गया? माँ को बोला गया। श्री गुरुदेव की शरण में। असाधारण है। हमारे पास तो शब्द ही नहीं मिलते। हम तो कभी कभी शब्द भी मौन हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। जिन शक्तियों के सानिध्य में हमारा जीवन यापन हम कर रहे हैं, निशब्द हो जाते हैं। देखो हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं देखो। दुनिया देख रही है हमारी ओर, देख रही है और जानने का प्रयास भी कर रही है क्या है इस देवधरा भारत के गांव नगर में। देख रही है दुनिया। आज सारी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। क्यों? कारण सारी दुनिया भयभीत है कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से। और वो सबसे बेहतर जीवन
और सबसे सुरक्षित जीवन की तलाश में दुनिया के कई देश इस सनातन, इस देवधरा भारत से जुड़ रहे हैं। बड़ी तीव्रता से, बहुत तीव्रता से जुड़ रहे हैं। कारण उनको यहां जीवन, आनंदित जीवन, सुरक्षित जीवन, बेहतर जीवन उनको प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे दुनिया के देश इस देवधरा भारत की संस्कृति से, उस सनातन से जुड़ रहे हैं, बड़ी तीव्रता से जुड़ रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं क्या है इनके पास, कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर में इनको भय मुक्त जीवन प्रदान करती हैं। देवधरा भारत के इन गांव नगर में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, व्यवस्था प्रदान करती हैं। आज सारी दुनिया विचार कर रही है क्या है इस देवधरा भारत के पास। और सारी दुनिया हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, हमारी संस्कृति पर सिर्फ देख ही नहीं रही, जानने का प्रयास कर रही है कि क्या है इस संस्कृति में, क्या है इनकी परंपरा और मान्यताओं में। कभी ये नदी को पूजते हुए मिलते हैं, कभी ये पेड़ पहाड़ों को पूजते हुए मिलते हैं, कभी पत्थरों को पूजते हुए मिलते हैं, क्या है, कभी माटी को पूजते हुए मिलते हैं, क्या है। दुनिया उनको नदी के रूप में देख रही है, हमारे लिए ये नदी नहीं। दुनिया कहती है भारत एक ऐसा देश है, नदियों का देश है। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है, और हम क्या कहते हैं, ये शक्तियों का देश है, जहां शक्तियां प्रकट हुई। भारत नदियों का देश है, ये दुनिया कहती है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये देवधरा भारत ये शक्तियों का देश है, जहां इस देवधरा में जहां शक्तियां प्रकट हुई। दुनिया उनको नदी के रूप में देख रही है, और हमारी ही परंपरा है, हमारी ही मान्यता है कि हम नदी को भगवती के रूप में देखते हैं और नदी को शक्ति के रूप में। ये सनातन है, ये संस्कृति है। नदी नहीं, साक्षात भगवती है। नदी नहीं, साक्षात वो शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया है नदी के रूप में। देखो हमारे पास गंगा है, देखो यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, देखो नर्मदा है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को हमने प्राप्त किया है। गंगा है हमारे पास, गंगा के रूप में भी शक्ति, और ये वही देवधरा भारत है कि गौ के रूप में भी शक्ति हमें प्राप्त है। गौ के रूप में भी। दुनिया के लिए पशु जानवर है, हमारे लिए क्या है, गौ मां है, जो गांव की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार है। जिस द्वार पे कहते वो गौ की सेवा, और गौ यदि जिस द्वार पर है, संक्रमण और आपदाओं से वो मां बचा लेती है। हम तो इस धरती को भी, माटी को भी मां कहते हैं। विचार करो। और हम ही नहीं, इस माटी का मान तो गुरु गोविंद ने हर युग सदी में किया, इन शक्तियों का मान किया। और कहते हैं कि परमात्मा और ईश्वर का अवतार होता है, उसके पीछे मात्र एक कारण है कि जो हमारा आधार है, इस जीव का, जगत का जो आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार है। यही सत्य है। जो हमारा आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार है। और हमारा आधार, ये मूल आधार शक्तियां हैं। ये गंगा, ये नर्मदा, ये धरा, ये धेनु, ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती चली आ रही हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर का संचालन कराती हैं। और सिर्फ घर का ही नहीं, ये वो शक्तियां हैं
जिन्होंने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया। ये वही शक्तियां हैं, और ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने सारे विश्व में हमें वंदनीय कर दिया, विश्व वंदनीय बना दिया। बोले कौन सी शक्तियां हैं? बोले देखो, गंगा है, गऊ है, नर्मदा है। इन्हीं शक्तियों ने हमें विश्व वंदनीय बना दिया। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से सिर्फ घर को ही नहीं चलाती, समय आने पे दुनिया को हमारे हाथों से चला देती हैं, विश्व का संचालन हमसे करा देती हैं। असाधारण शक्तियां हैं। ये वही शक्तियां हैं जिसके लिए गुरु गोविंद बारंबार अवतार लेता है और इन्हीं के द्वार पर लीला करता है। और यदि गुरु गोविंद ने, राम जी ने लीला की है, कृष्ण ने लीला की है, तो मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु की लीला वो बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला क्या कराती? बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला हमें जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला इन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। देखो राम के चरित्र को, देखो कृष्ण के चरित्र को, देखो गुरु के गोविंद के चरित्र को। लीला हुई है तो लीला बोध कराएगी, लीला जीना सिखाएगी। गुरु गोविंद के बोले कौन सी लीला है जो जीना सिखाती है? कौन सी लीला है जो हमें स्वयं का और उस परमात्मा का, ईश्वर का, उन शक्तियों का बोध कराती है? बोले मेरे गुरु की लीला है, मेरे गोविंद की लीला है, मेरे राम की लीला है, मेरे कृष्ण की लीला है। आज हम उसी प्रभु राम का स्मरण कर रहे हैं। देखो, अभी हम मांडू से परिक्रमावासी आए। ओरछा में राजा राम, लेकिन नर्मदा के तीरे वनवासी है मेरा राम। उसका प्रमाण मांडू में है। विश्व के अंदर एक ऐसी राजा राम की चतुर्भुज स्वरूप में, वनवासी के रूप में, वनवासी के रूप में बैठे और वनवासी के रूप में प्रकट हुए मेरे राम इसी नर्मदा के तीरे मांडू में। वो राम मंदिर इसकी प्रामाणिकता है जो सैकड़ों वर्षों से गुरु कृपा हुई दुनिया के अंदर चतुर्भुज स्वरूप में, वनवासी राम के रूप में। यदि दुनिया के अंदर कोई विग्रह है तो वो नर्मदा के तीरे मेरा राम वनवासी है। वनवासी है मेरा नाम, राजा नहीं है, नर्मदा के तीरे वनवासी है मेरा राम। देखो प्रभु राम का चरित्र। राम नहीं जीता जागता सत्य है, और सत्य ही जीव जगत का आधार है। राम का चरित्र नहीं, इस देव धरा का चरित्र है, इस राष्ट्र का, धरा का चरित्र है। बोले क्या? बोले राम का चरित्र है। चिंतन करें। महलों में नहीं रहे मेरे राम, वनों में रहे मेरे राम। महलों में नहीं रहे, वन में रहे मेरे राम, और वन में रह के खुद को वनवासी बता दिया। यदि वनवासी का चरित्र यदि देखना है तो तुम देखो राम के चरित्र को। वन में रहकर खुद को वनवासी बताते हैं और वनवासी का जीवन जीते हैं, वही तो मेरे राम हैं। वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वनों में विचरण करके असाधारण शक्तियों को प्राप्त करता है, वही तो मेरा राम है। महलों में बैठकर शक्तियों को प्राप्त नहीं किया, वनों में विचरण करके असाधारण शक्तियों को प्राप्त किया और तामसी और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश किया, वही तो है राम, वही है राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वो मेरे राम हैं। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, पहाड़ से प्रार्थना करते हैं, असाधारण। कामदगिरी से प्रार्थना करने वाले मेरे राम, पहाड़ों को पूजना सिखा दिया, पहाड़ों से गांव नगर को जोड़ दिया, वही तो है राम। वनों से जोड़ दिया और वनों की समर्थता को बता दिया। उसी वन में बैठी माता सबरी, सबरी के द्वार चले गए राम और सबरी को मिल गए राम। ज्ञानी को नहीं मिले, सबरी को मिल गए। क्यों? और सबरी मां बोलती भी है, मैं तो बहुत, मेरा कुल, मेरी जाति तो बहुत छोटी है, मैं तो स्पर्श भी नहीं कर सकती। बोले नहीं,
मैं तुम्हारी जाति और कुल को देखकर नहीं आया, मैं तो तुम्हारे प्रेम, सेवा और भक्ति को देखकर आया। देखो मेरा राम, प्रेम से मिलता है मेरा राम, सेवा से मिलता है मेरा राम, भक्ति को देखकर उसके द्वार पर आ जाता है मेरा राम। ये है राम, ये है राम का चरित्र। जाति और कुल को देखकर नहीं मिलता राम, लेकिन प्रेम और सेवा और भक्ति को देखकर घर घर में मिल जाता है मेरा राम और द्वार पर प्रकट हो जाता है। वही तो है राम। गंगा और सरयू को मान देते हैं, वही तो है राम। नर्मदा के पथ पर 24 वर्षों तक शिव उपासना करते हैं, वही तो है राम। देखो ये सीतावन, सीता मैया, और इसी सीतावन में लव कुश का को जन्म देती है मैया। और इसी ये दारूवन, मंडलेश्वर महेश्वर का दारूवन, फिर काटकूट के जंगल, फिर अभी परिक्रमावासी कहां प्रवेश हुआ, सीतावन, फिर सीतावन से लक्कड़वन, ये जयंती माता तक, ओंकारेश्वर का उत्तर तट बहुत असाधारण है। और यूं कहे कि वो हापेश्वर से अलीराजपुर बड़वानी जो मध्य प्रदेश की सीमा में आता है, ये हापेश्वर के कड़ी पानी के जंगल बहुत असाधारण। आगे बढ़े तो देखो हमें ये काटकूट, फिर सीतावन, ये बहुत जहां शक्तियां विचरण करती हैं, जहां शक्तियों का वास सदा रहता है। और ये वही वन है कि जहां वाल्मीकि का जी, वाल्मीकि का कहते ना, राम भी कहते नहीं बना, लेकिन मरा मरा कह के राम को प्राप्त कर लिया। मरा 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 मरा, ये वही वन है, ये वही वन है जहां पर रामायण उस दिव्य ग्रंथ की रचना का सूत्रपात हुआ। ये वही सीतावन है जहां रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों की रचना का सूत्रपात हुआ। ये वो वन है, असाधारण है, असाधारण वन है। देखो दुनिया नदी के रूप में देख रही नर्मदा को, हम भगवती और शक्ति के रूप में हम मानते हैं, और नदी के रूप में एक ऐसी असाधारण शक्ति दुनिया देख रही है। गंगा के तीरे, नर्मदा के तीरे, यमुना के तीरे रोज करोड़ों जन ऐसे खड़े, नर्मदा के तीरे, गंगा के तीरे, करोड़ों। अब दुनिया बड़ी चकित है कि हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नदी के किनारे खड़े हैं और नदी से प्रार्थना करते हुए दुनिया देख रही है। लेकिन हम नदी से नहीं, हम तो उस भगवती और शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं। और नदी के रूप में एक ऐसी असाधारण शक्ति जिसका मात्र दर्शन इस कलिकाल में नाम स्मरण की महिमा है। गुरु ने सहजता से दे दिया, तुम तो मन लगे ना लगे राम का नाम लेते रहना, हरि का नाम लेते रहे। नाम स्मरण सहज साधना है, नाम स्मरण की महिमा है। और ये नाम स्मरण क्या है? ये सत्य की साधना है, सत्य की उपासना तुम्हें सिखा दी गुरु ने। क्यों? कारण राम नाम ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है। हमें सत्य का स्मरण करना सिखाया, हमें सत्य का सुमिरन करना सिखाया। और जो राम का नाम ले रहा है, जो हरि का नाम ले रहा है, वो क्या कर रहा है? सत्य का स्मरण कर रहा है, सत्य का सुमिरन कर रहा है। हमें सत्य की उपासना बता दी, सहज साधना है, नाम स्मरण है। और जो राम का नाम ले रहा है वो सत्य का स्मरण कर रहा है। कारण राम नहीं, वो जीता जागता सत्य है जो इस जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है। हम सत्य की, जो राम की उपासना कर रहा है, जो राम का नाम ले रहा है, जो हरि का नाम ले रहा है, जो हरि को राम को पूज रहा है, वो जीत प्रत्यक्ष सत्य को पूज रहा है। हम सत्य का
आराधना साधना कर रहा है, जो राम की साधना कर रहा है, हरि की साधना कर रहा है, सत्य की। और रामचरितमानस की एक चौपाई, एक गांव के मुख्य द्वार में, प्रवेश द्वार में एक चौपाई लिखी। आज सीतावन में और काटकूट में मुझे ध्यान आया, मैं भ्रमण करते करते जब उस गांव में गया तो उसका प्रवेश द्वार देखा, तो उस प्रवेश द्वार में रामचरितमानस का एक चौपाई का एक लाइन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? सुन सिय सत्य अशीष हमारी, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, और पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सत्य के स्मरण मात्र से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ये नाम स्मरण की महिमा है। और बार बार यदि सत्य का स्मरण, सत्य का सुमिरन करोगे तो सत्य के स्मरण मात्र से जीव भय मुक्त हो जाता है, ये नाम स्मरण की महिमा है। और बारंबार यदि कोई नाम स्मरण करता है, मतलब सत्य का स्मरण कर रहा है, राम 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 राम, तो ये सत्य का स्मरण जीव को जागृत अवस्था में ले आता है, देवत्व को प्रकट कर देता है। बोले कौन सी साधना है जो सहज साधना है, जो देवत्व को प्रकट कर देती? बोले नाम स्मरण है। सत्य का स्मरण यदि कोई कर रहा है तो वो जीव जागृत अवस्था में आ रहा है। नाम स्मरण की महिमा है। और हमें तो उस भगवती का सानिध्य मिला है जिसके मात्र दर्शन की महिमा है। किसकी है? मात्र दर्शन। ऐसी भूमंडल पर ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जिसका मात्र दर्शन बताया हो, लेकिन एक भूमंडल पर नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसका मात्र दर्शन, जिसका दर्शन मात्र जीव का कल्याण कर देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। और बारंबार यदि नर्मदा का इस शक्ति का कोई दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है, परिवर्तन को लाता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे देता है, ये वो आद्य शक्ति भगवती है जिसको हम नर्मदा कहते हैं, नदी के रूप में जो दुनिया देख रही है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे दे, ये वो आद्य शक्ति है। और जिसका दर्शन मात्र से दशा में सुधार कर दे, ये वो आद्य शक्ति भगवती है। दर्शन से दशा में सुधार करती है। और जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन जीव को भय मुक्त करता है, और जिसका दर्शन मात्र जीव का कल्याण करता है, ये वो भगवती मां नर्मदा है। दर्शन की महिमा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा मुस्कुराओ। अभी कथा था चलती होती तो 4 प्रकार की बातें कर लेते हैं। ये कथा नहीं चल रही है, प्रवचन नहीं चल रहा है, ये जीवन चल रहा है। ये जीवन बैठा है तुम्हारा, ये संतंत नहीं बैठा, स्वामी ओमी नहीं बैठा, ये सत्य बैठा है, सनातन की सामर्थ्य बैठी है। ये ध्यान रखना है ना, सनातन की जीवंतता बैठी है, ये सत्य बैठा है। जीकर बता रहा, दिया है। फिर उसके बाद मां ने बोला कि नहीं कुछ बोलना तो पड़ेगा, गांव से मिलना तो पड़ेगा, तो बोलना प्रारंभ किया है। मैंने कहा नहीं, पहले जान लूं, फिर इसके बाद गांव के परिवार से मिलूंगा और फिर बात करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। और सिर्फ गांव से क्या, दुनिया को बताएंगे। फिर दुनिया को बताएंगे कि देख ये सनातन है, ये संस्कृति है, देख हम माटी को मां कहते हैं, और देख हम तो गौ में भी और हम इस नदियों में भी, हमें तो शक्तियां प्राप्त हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो देखो इसके दर्शन की महिमा, और जितना इसके दर्शन की महिमा उतने इसके पथ पे चलने की महिमा। दुनिया के अंदर एक सहज साधना है, चलना। बताओ अच्छा, चलना दुनिया में कहां है? कौन सा स्थान है, कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है? कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, घर को, परिवार को, भक्त को, सब नर्मदा मैया के पथ के पथिक बनते हैं और इस पथ पर चलते हैं। ये वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। ये यात्रा नहीं है, ये परिक्रमा, ये साधना है, सहज साधना है। साधना तो किसी भी शक्ति की करोगे कल्याणकारी होती है,
जीव का कल्याण करती है। कोई भी साधना करोगे देवी देवता की, तुम्हारा कल्याण होगा। कारण साधना के मूल में कल्याण ही है, साधना के मूल में आनंद ही है। कोई भी साधना करो, तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। लेकिन ये मात्र एक ऐसी साधना है कि घर परिवार का एक सदस्य करता है, कुल का वंश का एक निकलता है घर से, और वो नर्मदा के पथ पर चलता है, जहां चलना साधना कहलाती। ये वो साधना है जो सिर्फ जीव का ही नहीं, वो घर परिवार का एक सदस्य चलता है और सारे कुल का उद्धार कर देता है। ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है। अब बताओ, इतनी सहज साधना, एक चलेगा और सारे कुल को तार देता है, कुल का उद्धार कर देता है। जहां चलना साधना है। दुनिया में हम बड़े भाग्यशाली हैं, और कई जन्मों के पुण्य का जब उदय होगा, फिर जीवन में वो अवसर आता है नर्मदा के तट और पथ पे चलने का और बैठने का। ऐसे नहीं आता है। देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, कई जन्मों के पुण्य का उदय होगा, और उदय हुआ है तब तो तुम्हें जीवन में नर्मदा का तट और पथ मिला है। ऐसे थोड़ी ना मिला। इसको व्यर्थ मत करना। परिक्रमावासी हो या तटवासी हो, व्यर्थ मत करो इस क्षण को, पल को। कारण तुम्हारा इस जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा के बाद जो पुण्यों का उदय हुआ इस जन्म में, और देव पितर पूर्वजों की कृपा हुई, तब तुम्हें नर्मदा का तट और पथ मिला है। ये कोई साधारण नहीं। और ये वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और ये वो भगवती है कि एक तरफ दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, भय मुक्त बना देता है, जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन दशा में सुधार कर देता है, जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है। और जितना दर्शन का महिमा है, उतना ही नर्मदा के पथ पे चलने का है। और देखना, एक ऐसी आद्य शक्ति भगवती जो अपने गर्भ से, कभी सुना कोई ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ से शिवलिंग का निर्माण करती हो और शिवलिंग को प्रकट करती हो? एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, असंख्य करोड़ों शिवलिंग का निर्माण अपने गर्भ से करके प्रकट कर चुकी है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। अब शिवलिंग प्रतीक है शक्ति का, शिवलिंग प्रतीक है हमारे अस्तित्व का, शिवलिंग प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। शिवलिंग क्या है? प्रतीक है हमारे अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का। शिवलिंग प्रतीक है वो शक्ति का, और जो शिवलिंग का पूजन करता है वो शिव शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है। शिवलिंग प्रतीक है हमारे अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का और शक्ति का, शिवलिंग। और दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, बताओ, थोड़ा विचार तो करो, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है। कौन सी शक्ति है वो? विचार करो। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है, और एक दो नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर प्रकट कर चुकी है, और अभी भी चल रहा है सिलसिला। बनते जा रहे हैं शिवलिंग, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर रही गर्भ में। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और ध्यान देना, जो इसके पथ पे चला तो वो चरित्र का निर्माण कर देती है, व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। ये वो आद्य शक्ति है। महिमा देखो, महत्व देखो। गर्भ में चरित्र का गर्भ में शिवलिंग का निर्माण, और जो नर्मदा के पथ पे चला तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण, उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है। चले तो व्यक्तित्व का निर्माण कर देती, जो नर्मदा के पथ पे चला, और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है कि वो सिर्फ घर के लिए नहीं, वो समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपने योगदान को सुनिश्चित करता है। ऐसे चरित्र का निर्माण, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जो नर्मदा के पथ पे चला है, युग साक्षी है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण इस भगवती ने किया है। ये व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है, ये चरित्र के निर्माण का पथ है, ये युग निर्माण का पथ है। कि जो चला है
उसके चरित्र का निर्माण कर देती है, व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। और गर्भ में क्या कर रही? गर्भ में क्या निर्माण कर रही? जोर से बोलो। शिवलिंग का निर्माण कर रही। और जो नर्मदा के पथ पे चला तो व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण कर रही। असाधारण एक ऐसा पथ जहां चलना साधना कहल। दुनिया में तुम कहीं चल के आ जाओ, साधना नहीं माने जाएगी। और जाने अनजाने में कोई नर्मदा के पथ पे यदि चल गया, 4 कदम तो साधना मानी जाती है। जहां चलना साधना है, चले तो साधना और बैठ गए तो आराधना। इतनी सहज उपासना दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ नर्मदा के पथ पर मिलेगी। और एक ऐसी साधना जहां चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है और वो परमात्मा की गोद में बैठ जाता है। ये वो नर्मदा का पथ है जो परमात्मा की गोद में भी बैठता है और परमात्मा और ईश्वर का बोध भी करा देता है, जो नर्मदा के पथ पे चलता है। जहां चलने से परमात्मा ईश्वर का, शक्ति का बोध होता है और जहां चलने से वो नारायण की, शंकर की, भगवान की, शिव की गोद मिल जाती है। जैसे ध्रुव को नारायण की गोद मिल गई, वैसे इस नर्मदा के पथ पे चलने से वो परमात्मा ईश्वर की गोद, वो परमात्मा ईश्वर अपनी गोद में बिठा लेता है। यहां तो चलने से गोद मिल जाती है और यहां चलने से परमात्मा ईश्वर का, शक्तियों का बोध हो जाता है। चलने से, यहां चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वो दुनिया का साधारण पथ है जहां चलने से देव, पितर, पूर्वज संतुष्ट हो रहे हैं। कोई विधि बुध है, चलने से पितर संतुष्ट हो जाए, देव प्रसन्न हो जाए, वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से देव, पितर, पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। देखो, जहां चलने से, बताओ दुनिया में कौन सा पथ मिलेगा? बहुत सारी कठोर साधना, तप करना पड़ता परमात्मा के साक्षात्कार के लिए और परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति के लिए। न जाने कितने कठोर है कि भगवान कहां मिलेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार के लिए न जाने कितना। दुनिया के अंदर मात्र नर्मदा का पथ है जहां चलने से परमात्मा ईश्वर मिल जाता है। ये वो पथ है, साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा जहां चलने से मिल रहा है, ऐसा दुनिया में कोई पथ नहीं है। और ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। देखो इस आद्य शक्ति नर्मदा को, दुनिया नदी कह रही है। हम तो नदी के रूप में भी भगवती को पूजते हैं, हमें नदी के रूप में भी भगवती मिली। और ध्यान रखना, सती के रूप में भी हमें भगवती मिली। हम तो सती के रूप में भी भगवती को पूजते हैं। देखो माता अनुसैया, सती, सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झूला देती है, ऐसी भगवती हमें सती के रूप में मिलती है, जो सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झूला देती है। और ऐसी नदी के रूप में भगवती मिली जिसने द्वार पे सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर देती है। ऐसी नदी के रूप में वो भगवती नर्मदा मिली जिसके द्वार पे सृष्टि के कर्ता खड़े हो जाते हैं। और ऐसी सती मिली भगवती, ऐसी सती के रूप में मिली जिसने सृष्टि के कर्ताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झूला देती है। बताओ वो सती के रूप में कौन भगवती होगी? और नदी के रूप में ये कौन सी भगवती है जो द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के कर्ताओं को, 33 कोटि देवताओं को, सिद्धों को, साधु को, संतों को, ज्ञानियों को सब खड़ा कर देती है। और ये भगवती देखो जिसके द्वार के एक एक कंकर को शंकर बना देती है। पत्थर का स्पर्श करती है तो वो पत्थर, वो कंकर भी शंकर हो जाता है। ये आद्य शक्ति भगवती का कैसे हम गुणगान करें? इस आद्य शक्ति भगवती, इस नर्मदा का हम तुम्हें क्या बताएं? दुनिया देख रही जल के रूप में, हमारी सनातन परंपरा है। हम तो जल के रूप में भी देवी को पूजते हैं, शक्ति को पूजते हैं, और ज्वाला के रूप में, ज्योति के रूप में भी शक्ति को पूजते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है। जल के रूप में भी शक्ति और ज्वाला के रूप में भी शक्ति को पूजने वाला
दुनिया के अंदर यही देवधरा भारत है और यही सनातन है। हम तो ज्वाला के रूप में भी शक्ति को पूजते और जल के रूप में भी शक्ति को पूजते। आज सारा देश नहीं दुनिया, बड़ा आश्चर्य है, अब तो दूसरे देश अपने देश से संपर्क करने लगे कि हम जानना चाहते हैं कैसे कोई नदी पर, अब उसके लिए नदी है, हमारे लिए शक्ति है। अभी अमेरिका ने संपर्क किया, विश्वविद्यालय कुछ जो शोध करते हैं दुनिया में, उन्होंने किया, बोले हम जानना चाहते हैं कि कोई भारत में, मध्य भारत में नर्मदा के पथ पर कोई संत चल रहा है और आप लोगों ने भी शोध किया है, और वो नदी पर केंद्रित कैसे हैं, इन पेड़ पहाड़ों से कैसे वो वायु हवा पे ही चल रहे हैं और जल में बहते हैं, ये कैसे है? तो उन्होंने प्रार्थना की, दूसरा देश प्रार्थना कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रार्थना और आग्रह कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये जीवन, ये साधना, ये जो सनातनी जो योग परंपराएं आपकी है, ये कहीं ना कहीं विश्व के लिए वरदान हो जाएंगी। हमें भी अवसर दें, हम भी उस पथ पर शोध करना चाहते हैं और हम भी देखना चाहते हैं कि ये सनातन कैसा है, ये संस्कृति क्या है, कैसे पेड़ पहाड़। अब उसके लिए विंध्याचल सतपुड़ा पेड़ है, पहाड़ है, हम तो पहाड़ों को पूछते हैं, हम तो पेड़ों को, पेड़ नहीं खड़ा, हमारा देवता खड़ा है, हमारा ईश्वर खड़ा है, परमात्मा खड़ा है। अब उनके लिए शोध का विषय, अब हमारे लिए तो सनातन से चला आ रहा है, हम आज से थोड़ी ना गोवर्धन को पूज रहे, पहाड़ों को, कामतगिरी को, युग बीत गए, सदियां बीत गए विंध्याचल को पूजते पूजते, सतपुड़ा को, हिमालय को, अरावली की पर्वतमाला को, गिरनार को। गिरनार नहीं, गुरु खड़ा है, कामतगिरी नहीं और गोवर्धन नहीं, रामकृष्ण का जीवंत चरित्र आज भी कामतगिरी और गोवर्धन दे रहा है। विंध्याचल देखो, सनातन की सामर्थ्य को देखना है तो देख हिमालय को और देख विंध्याचल की इन पर्वतमालाओं को, ये सनातन की जीवंतता दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे ही नहीं पूछते। असाधारण, इस जल में, मिट्टी में, वायु में असाधारण, अब तो दुनिया मान रही है कि ये देवधरा भारत की माटी, जिसको ये मां कहते हैं, ये माटी नहीं, ये माटी के कण में, एक एक कण में छिपा वो सामर्थ्य है। दुनिया की सिर्फ एक माटी है देवधरा भारत की, जिसको हमने मां ऐसे ही नहीं कहा। जन्म देने वाली को तो दुनिया मां कहती है, हम तो पालने वाली को भी मां कहते हैं और जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। ये है हमारा धर्म, ये है हमारी सनातन संस्कृति, ये है हमारी मान्यता। जीवन देने वाली को, पालने वाली को, और जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली को दर्जा हम ऊंचा देते हैं, जीवन देने वाली को। देखो नर्मदा को, गंगा को, आधार है और हमें गर्व है और गर्व करो कि हमने माटी को मां कहा है। हमारी जाति अलग हो सकती है लेकिन हमारी माटी एक है, पालने वाली हमारी एक है, जीवन देने वाली हमारी एक है, सुरक्षा प्रदान करने वाली हमारी एक है, व्यवस्था प्रदान करने वाली एक है। तो फिर हम अलग कैसे हो गए, कैसे हो गए, ये भी विचार करना पड़ेगा। हम एक ही है, एक ही हमारा आधार है, एक ही हमारी शक्तियां हैं जो हमें जीवन, हमें सुरक्षा, हमें व्यवस्था और जो हमारे सनातन धर्म का मूल आधार है, जीवंतता है। कौन होगा इस देवधरा भारत में जो माटी को मां ना कहता हो? हम तो पेड़ पहाड़ों में भी अपने परमात्मा ईश्वर को देखते हैं। और आज शोध का विषय बन गया कि विंध्याचल में ऐसा क्या है, कौन सी हवाएं चल रही विंध्याचल सतपुड़ा में, देख ले, आ जाए। घर परिवार और भक्त प्रेमी तो रोज ही देखते हैं, हम तो यही चाह रहे कि नहीं, ये जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते खोजते और सबसे बेहतर जीवन की चाह में वो एक दिन ऐसे ही नर्मदा के पथ पर जैसे हम घर परिवार चल रहा है और बैठा है, वैसे दुनिया बैठेगी। ये बहुत असाधारण शक्ति है, जल नहीं शक्ति है, माटी के एक कण में छिपी वो सामर्थ्य है, विंध्याचल सतपुड़ा। अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है
कि हमें अपने योगदान को सुनिश्चित करना होगा। ये वो तट होंगे, यही वो पथ होंगे जहां पर दुनिया आएगी बेहतर जीवन की चाह लेकर। दुनिया आएगी इस जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते हुए। दुनिया और उनके ज्ञानी आएंगे। अब हमें अपने गांव को और अपने घर परिवार को हमें एक होकर हमें इसको व्यवस्थित करना है। कहते ना कि अब मेहमान आने वाले हैं, अतिथि देवो भव, तो फिर घर द्वार को और गांव को हमें वैसा बनाना होगा। कारण ये वो नर्मदा जिसको हम कह रहे हैं, ये वो क्रिया शक्ति है जिसके बिना ना कोई रचना हो सकती है, ना कोई निर्माण हो सकता है, ना कोई संचालन हो सकता है। ये गुण सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है और बिना गुण सूत्र के कोई रचना नहीं, कोई निर्माण नहीं, कोई संचालन नहीं हो सकता है। जो भी तुम रचना देख रहे हो, निर्माण देख रहे हो, संचालन देख रहे हो, तो निर्माण के भी सूत्र होते हैं और संचालन के भी सूत्र होते हैं। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र। अभी दुनिया खोज कर रही है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, रचना कैसे हुई, और रचना हुई तो ये चक्र में कैसे स्थित हो गया। ये सब चक्र में है जीव जगत और ब्रह्मांड, और अपनी सनातनी परंपरा है। अपन भी चक्र, एक चक्र लगाया, एक परिक्रमा हो गई, है कि नहीं? क्या है परिक्रमा? क्या है? एक चक्रीय साधना है ना? एक स्थान से प्रारंभ किया, पुनः उसी स्थान पर आ गए, एक चक्कर लगा लिया, हो गई परिक्रमा। मतलब परिक्रमा एक चक्र है। और जीवन, व्यवस्था, सुरक्षा सब चक्रों में है। आज भी दुनिया शोध कर रही है कि इस इतने विराट ब्रह्मांड में ये जीव जगत कैसे, चक्र का निर्माण कैसे हुआ, चक्र में जीव कैसे आया। हम बोलते भी है जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र। देखो नर्मदा को समझो, ये क्रिया शक्ति को कौन है, ध्यान दो। ये जीवन तुम्हारा चक्र में स्थित है, सावधान। और सिर्फ जीव नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड। तुम देखो सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, गुरु को, शनि को, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे। एक अणु, परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड तक यदि कोई सत्य है तो वो है परिक्रमा। सब परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे, सब परिक्रमा कर रहे हैं। अब शोध का विषय ये है, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, एक दूसरे से टकराते नहीं। ये चक्रों का समन्वय और संतुलन कैसे बना, ये चक्रों का निर्माण कैसे हुआ, ये चक्रों को, अणु को, परमाणु को जैसे प्रकट हो गया तो गति कहां से आई। ये वही भगवती है जो एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड को गति प्रदान करने वाली, ये वही प्रत्यक्ष भगवती हमें मिली है, जिसको हम नर्मदा गति को प्रकट करती है। अब मति कहां से जानेगी, मति का विषय गति को प्रकट करती है। और पूरा परमाणु से लेके ब्रह्मांड सब गतिशील है। जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते हुए एक दिन इसी नर्मदा के तट और पथ पर तुम्हें दुनिया के ज्ञानी मिल जाएंगे। असाधारण शक्ति है, हमें शक्तियां प्राप्त है, हमें कुछ नहीं करना है। आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति है, गलत जीवन शैली है, आचरण हमारा गलत हो गया। नहीं तो ये तो वो पथ है जहां प्रभु की शरण भी और उस आद्य शक्ति भगवती के चरण भी जहां मिलते हैं। गुरु के, गोविंद के, सबके चरण मिल जाएंगे। देवी देवताओं से लेके कोई ऐसे चरण नहीं देवी देवताओं के जो नर्मदा के तीरे न मिले। सब पग पग पर तीर्थ है। जिस 4 कदम चले न जाने कौन से तीर्थ का स्पर्श हो जाए। करोड़ों तीर्थ है। इसीलिए इन गांवों को ऐसा नहीं समझना, गांव नहीं, ये बोला करो मेरा गांव मेरा तीर्थ है। बोला करो मेरा गांव मेरा, थोड़ा जोर से बोलो, मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव तीर्थ है, ऐसा।
और जो तट है वो तट नहीं समझना, वो जीता जागता मठ है। मेरा तट नहीं, मेरा मठ है। क्या है? नर्मदा की ये तट नहीं है, ये तो जीते जागते मठ हैं। एक ऐसे मठ जिसमें करोड़ों तीर्थ, कोई ऐसे दुनिया में मठ नहीं जिसमें एक साथ सृष्टि के कर्ता आ जाएं, 33 कोटि देवता मिल जाए, सप्तऋषि मिल जाएं, हजारों सिद्ध योगी जन साधना करते मिल जाएं, एक ही मठ में हजारों लाखों योगी तपस्वी, तो वो कहलाएगा नर्मदा का तट। सब मिल जाएगा। और वो तट नहीं समझना, वो तो जीता जागता मठ समझना कि मेरा तट, मेरा, थोड़ा जोर से बोलो, मेरा तट, मेरा तट, मेरा गांव, मेरा गांव, मेरा गांव मेरा तीर्थ है ना। ऐसे भाव जब अपने अंदर आएंगे तो स्वाभाविक है कोई तीर्थ क्षेत्र में कोई क्यों छेड़खानी करेगा, तीर्थ क्षेत्र की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखेगा, उसका संरक्षण करेगा। क्यों? कारण ये तीर्थ ऐसे नहीं, ये तीर्थ बहुत असाधारण है। इन तीर्थों पे बैठने से और इन तीर्थों में भ्रमण करने मात्र से शक्तियों का संचार हो जाता है, मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। बस विसंगति हमारे आचरण में हो गई कि हम वो माटी का मान करना, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है, माटी की सामर्थ्य को बता दिया, हमने माटी में जहर मिला के जीना चालू कर दिया। अब एक एक गांव में क्या हो रहा? कैंसर, हार्ट फेल, दिमाग फेल, लीवर फेल, शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये काय के लक्षण है? ये विसंगतियों के, गलत जीवन शैली के। हम प्रभु का चरित्र तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम खुद के चरित्र को नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें हमने धारणा, एक एक गांव जहां कभी पूर्वज रोग क्या होते हैं, व्याधियां क्या होते, संक्रमण क्या होती, आपदा क्या होती, कभी सुना ही नहीं, कभी उनने देखा ही नहीं कि रोग क्या है, व्याधियां क्या है। आज कोई ऐसा गांव गंगा यमुना नर्मदा के किनारे नहीं जहां कैंसर ना हो, जहां 2-4 लीवर किडनी के या हृदय के रोगी ना मिल जाएं। घर घर में बीपी शुगर तो है ही, कोई ऐसा गांव नहीं मिल रहा। बड़ी पीड़ा होती है। बाद में विचार होता है कि क्या कारण है, इतनी असाधारण शक्तियों की निकटता होने के बाद हमारे गांव नगर ये रोग के शिकार, संक्रमण के शिकार क्यों हो रहे, जहां संक्रमण ही प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यदि हमारा आचरण गलत हुआ तो वो गलत आचरण के कारण ही संक्रमण और आपदाओं का दौर प्रारंभ हुआ। हम मानते तो हैं, लेकिन हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि वही गोविंद, वही गोविंद, वही राम, वही कृष्ण इन वनों की, पहाड़ों की, माटी की, इन नदियों की सामर्थ्यता को बताता है, शक्तियों का परिचय कराता है। और हम देखो जीवन धरती में, धरती के आंचल में जहर मिला के जीने। अब जहर डाल के अन्न पैदा करेंगे तो हम तो आज देखो यही कलयुग है, हम तो बच्चों को और माता पिता को यदि कोई खेत में रसायन डाल के, जहर डाल के यदि अन्न को पैदा कर रहा है और वो भोजन यदि अपने बच्चों और को माता पिता, तो जहर अपने हाथों से ही तो अपने माता पिता को, यही तो कलयुग है। बच्चों को अपने हाथों से पिता जहर दे, ये कलयुग है। पिता बच्चे अपने माता पिता को जहर दे हाथों से, यही तो कलयुग है। और दे रहे हैं, बोले अरे मैंने तो नहीं दिया, अरे तो अन्न में तो जहर है, जहर डाल के अन्न पैदा कर रहे तो रोज तो घर को खिला रहे हो जहर। और फिर गुरु गोविंद के दरबार में, शक्तियों के द्वार में, ये मेरे घर में क्या हो गया, क्या हो गया? अरे मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया, मेरे घर में इतनी आपदा कैसे आ गई, ये रोग कैसे हो गया? अब कैसे बताएं उसको क्या हो गया? कि जहर मिला के तुम जहरीली चीजों को दे रहे। ध्यान रखना, ये जो दादा व्रत कर रहे हैं, साधना व्रत, साधना है, जो भी तुम समझो, ये देखना, ये पूरा मां पर केंद्रित है, ये धरती पर केंद्रित है, नर्मदा पर, गंगा पर, गोदावरी पर केंद्रित है, इन पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है, इस धरती के आंचल पे केंद्रित है।
तुमने भी व्रत किया है, 6 महीने तुमने भी माँ के आंचल से आहार लिया है, घर में दाल रोटी चावल सब था, लेकिन तुम्हें नहीं दिया गया 6 महीने तक। कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि जन्म के बाद उसको दूसरे ही घंटे में दाल भात खिला दिया हो या अन्न दे दिया हो। 6 महीने तक तूने मां के आंचल से आहार लिया है, 6 महीने तक तुझे आहार नहीं दिया गया, अन्न द्रव्य। कैसे दिया? जननी के आंचल से जो मिला आहार। अब देखना दुनिया क्या कह रही है, ध्यान देना, ये व्रत ये साधना किस चीज का बोध करा रही है कि जो मां के आंचल से हमें प्राप्त होता है। आज दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी कह रहे हैं कि जन्म के बाद जब बच्चा मां के आंचल से आहार लेता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। उस आहार में इतनी ताकत रहती है, इतनी सामर्थ्य रहती है कि 6 महीने तुमने मां के आंचल से आहार लिया और वो ही तेरी अंतिम सांस तक आधार बनेगा। ये दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो मां के आंचल से हमने पहला आहार लिया वही जीव का आधार बना हुआ है, आधार शक्ति बना। इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति उस आहार में रहती है कि आहार तो हमने कुछ समय के लिए लिया, लेकिन वो जीवन भर का आधार बन जाए, ऐसा आहार यदि किसी की सामर्थ्य है तो वो सिर्फ मां के आंचल में है वो सामर्थ्य, और कोई आहार नहीं है ऐसा। अब चाहे जननी का आंचल हो और चाहे ये धरती का आंचल हो, जो भी हमें, और चाहे नर्मदा गंगा यमुना का आंचल हो, जो मां के आंचल से हमें प्राप्त हो रहा है वही जीव जगत का हमारा आधार है। अब हमारा भी दायित्व है, यही सेवा है गुरु की, गोविंद की, राम की, कृष्ण की, कि किसी भी सूरत पर अब वक्त आ गया है कि जिस धरती को हमने मां कहा है और मां के आंचल में अब जहर मिलाना बंद कर दो। ये गांव को सामूहिक रूप से धीरे धीरे प्रयास करना होंगे, नहीं तो हम अगली पीढ़ियां जो आने वाली हैं वो तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगी। तुम तो पूर्वजों को याद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें याद करते हुए अगली पीढ़ियां नजर नहीं आएंगी। क्यों? कारण तुम जीवन समाप्त करके जाओगे। धन संपदा और संग्रह और संचय ये तो तुम खड़े कर लोगे, लेकिन वो जीवन नहीं दे पाएगा। जीवन तुम आके आंचल से ये धरा ही देगी, ये पेड़ पहाड़ ही देंगे, पैसा नहीं। पैसे की प्राथमिकता नहीं है। हम तो कभी कभी बोलते भी हैं कि देखो पैसे कमाने के लिए न जाने कितना कर्म होता है। अब हमें वो कर्म करना होगा जो इस धरा को, धेनु को, इस विंध्याचल सतपुड़ा को, हिमालय को, अरावली की पर्वतमालाओं को सुरक्षित कर ले। कारण यही सनातन की जीवंत प्रामाणिकता है, यही संस्कृति की हमारी जीवंत प्रामाणिकता है, ये हमारे परमात्मा ईश्वर की जीवंत प्रामाणिकता है। विंध्याचल नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, अमरकंटक नहीं, गिरनार नहीं, कामदगिरी नहीं, ये परमात्मा ईश्वर की जीवंतता है। हमें योगदान को सुनिश्चित करना होगा, ये वक्त आ गया। नहीं तो धीरे धीरे जैसे दुनिया सिमटती चली जा रही है, जीवन समाप्त होता चला जा रहा है, कल हमारी भी बारी हो सकती है कि हमारे गांव नगर के जीवन समाप्त ना हो जाए, संक्रमण और आपदाओं से हमारा घर परिवार शिकार ना हो जाए और हमारे अपने हमसे दूर ना हो जाए। ये गांव को, नगर को, ये समाज को, ये सामूहिक रूप से बैठकर ये चिंतन करना होगा कि कैसे हम अपने गांव को हरा भरा बनाएं, कैसे हम अपने धरा जो तीर्थ है हमारा गांव, उस तीर्थ की मर्यादाओं का हम पालन करें। एक और विसंगति है, नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में, नर्मदा के पट में जहां अमृत पान होता, अब वहां मदिरा पान पीढ़ियां करती हैं। क्या करती हैं? मदिरा पान, अंग्रेजी शराब की दुकानें इधर 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 है, इधर इधर इधर। नर्मदा के पटों पर जहां अमृत पान हुआ, अमृत पान पूर्वजों ने किया, वहां पीढ़ियों को हम मदिरा पान करते हुए, जहर पीते हुए और जहर खाते हुए हम देख रहे। अब माता पिता गुरु को कितनी पीड़ा होगी
दादा को बाबा को कितनी पीड़ा हो, अरे ये पीड़ा को ये सब देख के सब भूल गए, खाना पीना ही भूलते जा रहे। अब तो वायु में चलते कि कैसे कैसे खा ले गांव नगर का। यदि हमने जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाए तो वो बोलेंगे नहीं दादा आए थे और उन्होंने बताया नहीं, और वो उनके बैठे बैठे ही हमारा गांव सिमट गया, जीवन सिमटता चला जा रहा है। कैसे खा लेंगे? सुरक्षित तो कर लें, पहले तुम्हें बोध तो करा दें कि देखो हमारी मूल आधार शक्तियां क्या है। यही सनातन है, यही संस्कृति है, इसकी जीवंतता है, झलक है। देखो तो हमारी भी ललक होना चाहिए कि हमें इसे किसी भी सूरत पर, अब वो वक्त आ गया है, हमें अपने योगदान को सुनिश्चित करना होगा, किसी भी कीमत पर करना होगा। और कोई नहीं आएगा, हमें मिलना होगा, गांव को बैठना होगा, समाज को बैठना होगा, एक होना होगा जीवन के लिए, उस धर्म के लिए, उस सनातन के लिए। दुनिया देख रही हमारी ओर कि एक दुनिया में एक ऐसा देश है जो दुनिया को सुरक्षित कर सकता है और जो दुनिया का संचालन कर सकता है, तो वो ये देवधरा भारत ही है। बड़ी उत्सुकता से देख रही है दुनिया कि यही है वो देश, और यही है वो संस्कृति, और यही है इसकी परंपरा मान्यता जो हमें सबसे बेहतर जीवन को प्रदान करेंगी, सुरक्षा प्रदान करेंगी। और यही है वो भारत। कारण दूसरे देशों की पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। पता करना हो तो समाचार पत्रों में पढ़ लेना और कर लेना। दूसरे देशों में पीढ़ियां नपुंसक हो रही हैं, पीढ़ियां बर्बाद हो रही। अब तो हम तो बहुत वर्षों से बोल रहे हैं कि ये समय आ गया कि सिर्फ भारतीय जो गुणसूत्र है, जो इस देवधरा का है, और वो भले 2-3 पीढ़ी से दूसरे, अब बिना लड़े ही वो खुद ही भारतीय मूल को, कोई प्रधानमंत्री बन रहा, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है दूसरे देशों का आ गया। कारण अब नहीं है, सिर्फ एक ही है मस्तिष्क जो विश्व का संचालन कर सकता है, वो है ये भारत। वो हिंदू सनातन संस्कृति में जन्मा, इसको हिंदू जाति नहीं, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है। एक ऐसी जो जीना सिखाती है वो संस्कृति है हिंदू। इसीलिए खासकर मैंने देखा गांव नगर में किसी ने हिंदू बोला तो वो भड़क जाता है, दूसरा अरे मैं तो आदिवासी हूँ, वो बोल रहा ये है, वो बोल रहा वो। अरे नहीं भाई, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है जो जीना सिखाती है, जो माटी से जोड़ती है, जो दूसरे के कल्याण की भावना रखती है। वो संस्कृति, वो संस्कार है ये, जो विश्व को अपना परिवार मानती है, वो संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम। और दुनिया में एक देश में गांव नगर मिलेंगे। देखो ध्यान साधना आरती पूजन पाठ अपन करते ना। दुनिया का कोई ऐसे देश के गांव नगर नहीं मिलेंगे जिसमें सुबह और शाम बोला जाता हो, विश्व का कल्याण हो। बताओ कौन सा देश है दुनिया के अंदर कि वो ध्यान साधना प्रार्थना करे। अपन नहीं आती है बोलते धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का मेरा कल्याण हो, बोलते अपन नहीं बोलते। ये संस्कार ही नहीं है। तुम जिसमें पैदा हुए हो, जिस सनातन संस्कृति में, उसमें संस्कार ही नहीं दिए। खुद के कल्याण के लिए हम कर्म नहीं करते, खुद के लिए हम नहीं जीते, हम तो ये सकल समाज के लिए जीते। और कल्याण की प्रार्थना कौन करता है? परिवार जो समझेगा, परिवार के लिए कल्याण की प्रार्थना करता है व्यक्ति। अब हमारे लिए विश्व ही परिवार है, इसीलिए हम विश्व कल्याण की हम प्रार्थना रोज कर रहे हैं। और एक नहीं, करोड़ों भारत के गांव नगर में करोड़ों मिल जाएंगे तुम्हें ये बोलते हुए विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। बताओ कोई मिलेगा ऐसा? अभी आरती पूजन रोज सुबह शाम चलती है, बोलते हैं विश्व का कल्याण। क्यों? परिवार के हम परिवार समझते हैं, इसीलिए परिवार के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते, ध्यान करते, साधना करते हैं। करते नहीं करते? ऐसी असाधारण शक्तियां हमें प्राप्त है।
हमें इनकी निकटता में, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये प्रवचन भी मत समझना, मैं बहुत घर परिवार को और सबको बोलता हूं, मैं जीकर मैं बैठा हूं। और बोलने से पहले मैंने शरीर भी ज्ञानियों को दे के रखा है और सब टटोल लिया है, अंदर अंदर डाल के, कुछ मिला इला नहीं है ना। अब बात आ गई है दुनिया की, विश्व की। कारण एम्स और मेडिकल में तो जितने थे वो तो उपकरण लग चुके हैं अंदर बाहर। अब है अंतरिक्ष वाली बात कि हम बताना चाहते दुनिया को, देख हम माटी को माँ कहते ना, हम नदी को माँ कहते ना, हम दुनिया को बताएंगे देख हम जल का स्पर्श कर रहे, तो फिर अब तू देख कि कैसे तरंग बनती है और कैसे वो तरंगों से जीवन और ये शरीर चलता है, इसका क्षय भी नहीं होता। दुनिया को अब वक्त आ गया, एक तरफ दुनिया को सनातन उस धर्म संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता जैसे जिसको समझना है वो उसको स्थापित करेंगे, और दूसरा अपने गांव नगर को इस माटी से, इस संस्कृति से जोड़ेंगे और योगदान को सुनिश्चित करेंगे। ये दादा का व्रत है, ये साधना है, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं, बस यही है अंदर बात। इसी भाव के साथ मैया का पूजन करते हैं। और आज एक वर्ष, ये मत समझना कि वहां वर्षगांठ है कि नहीं, वो रामलला का विग्रह रखा, प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना नहीं, एक वर्ष हुआ उस सत्य सनातन की स्थापना का। अब युग प्रारंभ हो रहा है कि हमें घर घर में सत्य को स्थापित करना है, उस सनातन धर्म संस्कृति की ध्वजा इस समूचे विश्व में लहराना है। वो तो एक केंद्र है, बात तो घर घर और गांव गांव में राम की जीवंतता को लाना है। कारण राम व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, राम नहीं, वो सत्य है। इसीलिए वो घर घर में वो सत्य को पहुंचाना है, कारण सत्य ही आधार है। राम का चरित्र ही है जो इस जीव जगत का आधार हो सकता है, और मुझे कोई समझ में नहीं आता है। तो उसी चरित्र का चिंतन करते करते अपने चरित्र का निर्माण करना है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है, और वो प्रभु के चरित्र में है। और ये तो नर्मदा का पथ है, जब हम बोले कि नहीं यहाँ तो चलने से व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण हो जाता है। ऐसी भगवती मिली है, सब सामूहिक रूप से मैया का पूजन करते हैं, मैया का प्रसादी करते हैं। हाँ, और देखो आज पिपरिया में पिपरी गिरधर भैया, मुरली, अब इससे और क्या चाहिए भाई। इधर देखो बैठे हैं, साइड में पहाड़ सिंह भी बैठ गए, अब और क्या चाहिए। इसके बाद भी है ना। और मुझे लगता है आने वाले समय में सब एक साथ में रहना है, हर स्थिति परिस्थिति में गांव नगर को साथ में रहना है, साथ में रहना है। आज वही युवा शक्ति, यदि कोई कहते ना घर का कोई बालक ही तो होगा जो नेतृत्व करता है। आज इतना अच्छा नेतृत्व मिला है, इतना अच्छा सेवा, निष्काम भाव से सेवा, एक भाव ने देखो पीपरी में नर्मदा का धाम बना दिया। एक भाव ही तो है, नाम भी बड़ा गिरधर, नाम ही बहुत है, नहीं है। ऐसे ऐसे निष्काम भावी जो है वो हमें घर परिवारों में ऐसे संस्कार हैं कि नहीं, जीवन के कुछ ना कुछ क्षण और पल उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तित्व भी गांव नगर को मिले हैं। यदि तीर्थ है तो उन तीर्थों में छिपे वो व्यक्तित्व भी हैं। और कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है सबको मिलकर सबसे बेटर हमें अपने गांव को और घर को बनाना है। कारण दुनिया आने वाली है, और जब दुनिया आए तो वो जीना सीख कर जाए, दुनिया आए तो अपनी माटी और संस्कृति से जुड़ कर जाए और रिश्ता बना कर जाए। हम तो बोलते हैं विश्व हमारा परिवार है, लेकिन हम दूसरे दुनिया के देशों को भी सुनना चाहते नहीं, भारत हमारा घर है, ये देश हमारा घर है, हम भी सुनना चाहते हैं। हम तो घर घर में बोलते हैं कि विश्व का कल्याण, विश्व को हम परिवार मानते, लेकिन हम विश्व से भी आवाज आना चाहिए दूसरे देशों से कि भारत हमारा घर है, हमारा परिवार है। ऐसा हम भी, और वो आएगा जीने से आएगा।
ये वही नर्मदा के पथ हैं, गंगा के पथ हैं, जहां से इसका सूत्रपात होगा। हम भी सुनना चाहते, हम भी जीवन में वो क्षण और पल लाना चाहते कि दुनिया से आवाज आए कि भारत हमारा परिवार है, विश्व हमारा परिवार है। ये तो युग सदियों से बोला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भी सुनेंगे, जीकर हम बताएंगे कि अब हम दुनिया से सुनना चाहते कि भारत हमारा परिवार है। और ये है तो हम भी सुनना चाहते हैं। बस इसी भाव के साथ मैया का पूजन करें। हमारी सागर वाली मैया भी इतने वर्षों के, 1-2 वर्ष 3 वर्ष हो गया, बहुत सुंदर है। आ जाओ, तुम भी आ जाओ मैया। आचार्य पूजन प्रारंभ करना है। दादा गुरु भगवान की जय। मैया